नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आज बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे, क्योंकि चुनाव को महज कुछ महीने बचे हैं और सभी दल जनता को लुभाने में लगे। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ट्रिपल एम फैक्टर फार्मूला लेकर आ रही है। ट्रिपल एम यानी मोदी, मंदिर और महिलाएं, जो पार्टी के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। बिहार में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को मजबूत करने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। बीजेपी इस चुनाव में ट्रिपल एम फैक्टर यानी मोदी, मंदिर और महिलाओं पर फोकस कर रही है। ट्रिपल एम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर कई नई योजनाएं पेश की हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस फार्मूले से विरोधी पार्टियों को कड़ी चुनौती मिल सकती है। बीजेपी के इस फार्मूले का पहला स्तंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो चुनावी बिगुल बजाने खुद मैदान में उतर चुके हैं। मोदी 15 जुलाई से 15 सितंबर तक बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में रैलियां करेंगे। बीते कुछ महीनों में भी मोदी ने मधुबनी, विक्रमगंज और सीवान में जनसभाएं कर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अगले 2.5 महीने में 10 से ज्यादा बार पीएम मोदी बिहार का दौरा कर वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। ट्रिपल एम फैक्टर का दूसरा बड़ा स्तंभ मंदिर है। बीजेपी और जदयू ने सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण का ऐलान कर हिंदू मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर का डिजाइन भी सार्वजनिक किया था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कई सभाओं में इस मंदिर का जिक्र कर चुके हैं। हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए मंदिर कार्ड पेश किया गया है। बीजेपी अपने ट्रिपल एम फार्मूले के तहत बिहार में महिलाओं को लुभाने की कोशिश में भी जुट गई है। प्रदेश में महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसको साधने के लिए बीजेपी और जदयू रणनीति बना रही है। बीते कुछ दिनों से बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर कई प्रकार की योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें पेंशन योजना भी शामिल है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने विधवा और वृद्धा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। जाहिर है भाजपा का ये ट्रिपल एम फैक्टर कारगर साबित होगा, क्योंकि एक और पीएम मोदी की देश में एक अच्छी इमेज बनी है, जनता उनसे काफी खुश है। वहीं धर्म को लेकर जिस तरह का माहौल देश में बना है, उससे भी भाजपा को काफी फायदा होगा और मंदिर के नाम पर इस बार बिहार चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। वहीं तीसरे एम फैक्टर यानी महिलाओं को लेकर जिस तरह से एनडीए सरकार ने बिहार में काम किया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह हर विभाग में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में महिलाओं को पद दिया गया, जिससे बिहार की महिलाओं में खुशी है। बहरहाल एनडीए का ट्रिपल एम फैक्टर बिहार विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा, ये चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन भाजपा जिस तरह से वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है, उससे साफ है कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ कई क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर वोटरों को साधने में लगे हैं। भले ही उनके सीट आए या ना आए, लेकिन वो महागठबंधन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि इन सब प्रयासों के बीच चुनावी नतीजे क्या आते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।